नमस्कार दोस्तों। कल मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया जिसमें लिखा था, काश मैं आपकी वीडियो कुछ साल पहले देख लेता तो मैं किराना दुकान नहीं करता। अब इसे बंद कैसे करूं? करूं या ना करूं? मेरी डेली की जो सेल है वो 8-10 रुपये हज़ार है। यानी कि रोज़ाना 8-10 हज़ार रुपये की सेल हो रही है। अगर इसे महीने का लगाया जाए तो ये आप खुद देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए के लगभग सेल होती है। और किराना दुकान में 3 लाख रुपए की सेल होने का मतलब है 35 से 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट। अगर डेयरी प्रोडक्ट इसमें रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये के ना बिक रहे हो तो। और अगर डेयरी प्रोडक्ट रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये बिक रहे हैं तो भी 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में प्रॉफिट हो जाता है। इसी वीडियो के नीचे एक दुकानदार भाई ने रिप्लाई किया है कि आप 1000 रुपये रोज़ाना का आराम से कमा रहे हैं। अगर आपकी 1000 रुपये रोज़ाना में पूर्ति नहीं हो रही है तो आप बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। इस कमेंट और रिप्लाई को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में दो बातें आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, 30 हज़ार रुपये महीना काफ़ी होते हैं अगर पहली नज़र में देखा जाए तो। काफ़ी दुकानदार तो ऐसे हैं जिन्हें दुकान करते हुए 10-15-20 साल या कहूँ पूरा जीवन हो गया, वो 30 हज़ार के आंकड़े को टच ही नहीं कर पाए हैं। और अगर दूसरी बात जो मैं इनके नज़रिए से देखूँ, हालांकि मेरी इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जब कोई कहता है कि 1000 रुपये रोज़ाना जो कि लगभग इतने कमा ही लेते हैं, इसमें मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, तो दो बातें हो सकती है। एक, आपकी दुकान रेंट पर हो सकती है, आपको रेंट ही 4-5 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। ऊपर से दुकान के अंदर आपके खर्च होंगे, यानी कि आपके 7-8-10 हज़ार रुपये तो खर्च में जा रहे हैं। और आप अगर शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं जहाँ पर अर्निंग के साथ साथ खर्च भी काफ़ी होता है और आपके सिर पर बच्चों की जिम्मेदारी है, खास करके उनकी पढ़ाई की, और परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी आप पर ही है, तो आपके पास 20 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए बचते हैं। आज अगर महंगाई का हिसाब लगाया जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये में एक औसत परिवार सारा खर्च लगाकर, यानी कि अगर पूरे खर्च की बात करी जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये बड़े आसानी से खर्च हो जाते हैं जब सारा सामान मॉल में खरीदना पड़ता है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो इनके पास कुछ पैसा नहीं बचता, इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं बिजनेस को बंद कर दूं, इस दुकान को, या कोई और काम कर लूं। देखिए, अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, ये खासकर से आपके कमेंट पर आप ही के लिए जवाब है। अगर आप 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कहीं आपको नौकरी मिलती है, या तो आप वो कर लीजिए, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस जो चल सकता है, आपके आसपास जो बिजनेस चल रहे हैं और उनमें 30 हज़ार से ज़्यादा की कमाई हो रही है। आज आपको किराना दुकान चलाने का कई साल का अनुभव है, तो आप किसी भी बिजनेस को थोड़े से दिनों में समझकर उसे चला सकते हैं। ये देखिए, आपके आसपास ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप अपनी मर्जी का, यानी कि 30 हज़ार का मतलब है आप 50 हज़ार रुपये के लगभग का बिजनेस तो चाह ही रहे हैं जहाँ महीने में अर्निंग हो जाए। क्या ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं? आपके पास इतना पैसा है और क्या उस बिजनेस को आप चला सकते हैं? अगर हाँ, तो वो बिजनेस कीजिए। अगर कोई नौकरी मिल सकती है तो वो कीजिए। और अगर इन दोनों का मतलब ना है तो आप अपनी दुकान करते रहिए। इसके साथ में आप और काम ऐड कर सकते हैं। किराना दुकान के साथ ही काफ़ी काम ऐड किए जा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो, 2-3 वीडियो है बना रखी है, चैनल पेज पर देख लीजिए कि किराना दुकान के साथ क्या काम ऐड करें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप आटा चक्की लगा लीजिए। अगर आपके आसपास ये काम चल सकता है तो यकीन मानिए 15 से 20 हज़ार रुपये महीना आपकी अर्निंग बढ़ने वाली है। अगर आप ग्रामीण एरिया के आसपास है तो आप जो तेल निकालने वाली मशीन स्पेलर होता है, 60 से 70 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, आप वो कर लीजिए। इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। लोग तेल आपसे ही खरीदेंगे। बोतल बंद तेल के बजाय भी लोग स्पेलर से तेल खरीदना, यानी कि तेल मिल से तेल खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे एरिया के आस-पास हैं जहाँ बच्चे पहले से, यानी कि या तो स्कूल है कोई बड़ा, या फिर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ लोग बाग नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेबर टाइप लोग बाग हैं जो सुबह कमा कर लाते हैं, शाम को खाते हैं। इस तरह का एरिया है तो आप बच्चों के खिलौने, आइटम, गिफ्ट, इस तरह के जो काम होते हैं इसे अपनी दुकान में ऐड कर लीजिए।
और सबसे बड़ी बात, आप अपनी दुकान में ऐड क्या कर सकते हैं, इसका पता कैसे लगाएं। आप अपने दुकान में देख लीजिए, आपके आसपास जितने बिजनेस चल रहे हैं, सभी कामों की कम से कम 15 से 20-25 कामों की दुकानें, अलग अलग तरह के काम की दुकानें आपके आसपास खुली होगी। और उनमें से देख लीजिए चलने वाले काम कौन से हैं। पहला काम जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपको देखना है आप अपनी दुकान में क्या काम कर सकते हैं। दुकान तो आपके पास 20-25 है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिसे आप कर सकते हैं और कई ऐसे होंगे जिसे नहीं कर सकते। तो जिस काम को कर सकते हैं उसे समझ लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए और अपनी दुकान के साथ ऐड कर लीजिए। परिवार में अगर पत्नी है, बच्चे हैं, जो जिस काम को संभाल सकता है, अगर वे कुछ भी नहीं संभाल सकते तो किराना का बिजनेस सबसे आसान बिजनेस है, वे इसे कर सकते हैं। आप अपनी दुकान के साथ दूसरा काम शुरू करिए और उस काम को आप सँभालिए जब तक वो काम स्टेबल ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और शायद आपको समाधान भी मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कमेंट कर सकते हैं आप, आपके मन में कोई सवाल है, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा अगर आप कोई जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो।